हाय शार्क्स, मैं हूँ इलेश गेवरिया। मैं हूँ भवदीप गेवरिया। हम दोनों भाई आए हैं सूरत, गुजरात से। शार्क, आपको पता है मूवी किन 3 चीजों से चलती है? एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। ऐसा ही सेम क्लोथिंग इंडस्ट्री के साथ होता है। क्लोथिंग इंडस्ट्री सिर्फ 3 चीजों से चलती है। डिजाइन्स, डिजाइन्स, डिजाइन्स। क्यों ज्यादातर ब्रांड साल में सिर्फ 2 ही बार नए डिजाइन्स लाती है? इसका रीजन है डेड स्टॉक। डेड स्टॉक माने ऐसी चीज कि आप अगर प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो कुछ प्रोडक्ट्स बिकते ही नहीं है, उसको गार्बेज यार्ड में डालना पड़ता है। इंडस्ट्री का डेड स्टॉक रेशियो है 30%। हम आपको प्रेजेंट कर रहे हैं फ्रेंच क्राउन, इंडियाज फर्स्ट फास्ट फैशन ब्रांड इन मेंसवेयर कैटेगरी विद 0 डेड स्टॉक। हमने 2017 में फ्रेंच क्राउन को लॉन्च किया था और हम एवरी वीक में 200 से भी ज्यादा डिजाइन्स लॉन्च करते हैं। अभी आप देखें तो हमारी वेबसाइट पे 3000 से भी ज्यादा डिजाइन्स लाइव है। हम सूट से लेके बॉक्सर तक सारी ही मेंसवेयर कैटेगरी में डील करते हैं, पर हमारे हीरो प्रोडक्ट्स हमेशा से सूट और शर्ट्स ही रहेंगे। हम कस्टमाइज प्रोडक्ट्स देते हैं, प्लस साइजेस देते हैं और लो हैंगिंग फ्रूट्स जो स्टैंडर्ड साइजेस है वो तो देते ही है। कस्टमाइज साइज और जो प्लस साइजेस है उसमें से 30% बिजनेस मिलता है, जहाँ पे कंपटीशन बहुत कम है और मार्जिन ज्यादा है। 3 साल पहले हमारा एनुअल सेल्स 1 CR था और अब मंथली सेल्स 6 CR है। मंथली सेल्स? मंथली सेल्स तो साल का आपका 72 करोड़। सितंबर 2020 में इंटरनेशनल बिजनेस शुरू किया। सिर्फ 1 महीने में अक्टूबर 2020 में ग्लोबल बिजनेस इंडिया को टच कर गया। जो काम करने में हमें 4 साल लगे इंडिया में, 1 महीने में हमने इंटरनेशनल में वो काम कर दिया। हम 84 कंट्रीज में है आज। शार्क्स, हमारा आस्क है 1.5 CR फॉर 0.33% इक्विटी। 0.33? यस। क्या शार्क्स, आप फ्रेंच क्राउन को इंडिया का पहला ट्रूली ग्लोबल ब्रांड बनाने में हमारी मदद करेंगे? नहीं, ये भी पहले अनुपम भाई फिर से बता दो यार वैल्यूएशन। 450 करोड़। इतनी जल्दी आपने सही में कर लिया? हाँ, हो गया। इलेश एंड भवदीप, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू। क्राउन निकाल देते हैं, थोड़ा ऐसा ही लग रहा है ड्रामाबाज वो। थोड़ा अपने बारे में बताइए। मैं अपनी MBA की LBSIM लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो दिल्ली में है। उसके बाद मैंने फार्मा में एबर्ट हेल्थ केयर में 1.5 साल जॉब करी। उसके बाद इसने 1.5 साल मेरा अपना एक ब्रांड बनाया था एथनिक वेयर में, जो अमेजोन फ्लिपकार्ट में वो बेच रहा था, बट वो प्रॉफिट नहीं बना रहा था। तो आई वॉज रियली फैसिनेटेड अबाउट क्लोथिंग इंडस्ट्री और सूरत से बिलोंग करता हूँ, जिसका मेन बिजनेस टेक्सटाइल का है वहाँ पे। तो रिसर्च कर रहा था उस टाइम पे। तो 2013 में जब आप समझो कि D2C नाम भी इन्वेंट नहीं हुआ था, उस टाइम पे मैंने D2C ब्रांड अपने दम पे ढूंढा और वहाँ जाके इंटर्नशिप करी। मुझे सीखना था कि D2C वर्क कैसे करता है, और 2013 में ही नाम सोच लिया था फ्रेंच क्राउन। 6 महीने हमने बिजनेस पार्ट टाइम में किया। हमारा प्रॉफिट हमारी सैलरी से बढ़ गया। फिर हमने जॉब छोड़ दी और फिर 100% फ्रेंच क्राउन में आ गए। अच्छा, तो इलेश एंड भावदीप केम छो? मजामा? मजा नक्की? सुपर। क्योंकि फैशन में मेरी एक्सपर्टीज है और सचमुच बहुत एक्सपर्टीज है। मैं आपको पूछना, आप ये तो नहीं कहना चाह रहे थे कि नहीं है? नहीं है। तो मैं ये पूछना चाहूंगी, सारे फैशन में फैशन क्वीन हूं मैं आपको ये पूछना चाहूंगी कि मुझे जो बहुत पसंद आया कि आपने बताया कि 200 डिजाइन्स पर वीक। तो आपके पास क्या एक डिजाइन टीम है? एक ही पर्सन है। एक ही पर्सन। हाँ, क्योंकि मेंसवेयर है तो इतना डिजाइन इंटेंसिव नहीं है, बट फैब्रिक डिजाइन चाहिए। शर्ट का कोई स्ट्रक्चर डिजाइन नहीं करना। नहीं, लेकिन इसमें देखो आपने कैसे एक इंडियन एलिमेंट डाला है, लेकिन ब्रोकेड गोल्ड लुक आ रहा है। हाँ। तो ये कोई किसी टीम ने सोचा फैब्रिक है ना, ये फैब्रिक है। तो फैब्रिक तो मिल्स प्रोड्यूस करती है, वो नए डिजाइन मिल ही लेके आती है। जैसे ही वो लोग लॉन्च करते हैं नए डिजाइन मिल्स, हम तुरंत उठा लेते हैं। इंडस्ट्री में 6 महीने में एक बार प्रोक्योरमेंट होती है। हमारी प्रोक्योरमेंट हर दिन होती है। जैसे ही मिल कोई डिजाइन लेके आया, हमें पोर्टफोलियो भेजता है, तुरंत सिलेक्ट करते हैं, 3 महीने में वेबसाइट पर लाइव। और 3000
SKUs रख के भी डेड स्टॉक जीरो कैसे हो सकता है? हमने पहले ना हमने सीधा 3000 SKU नहीं कर दिया, पहले हमने अपना सप्लाई चेन बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया है। आज भी हम हमारे सप्लाई चेन में हर महीने में 5 से 7 लाख रुपए सिर्फ सप्लाई चेन में डालते हैं कि सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि सिस्टम। आप मेड टू ऑर्डर करते हैं कि बना के रखते हैं स्टाइल्स? 70% मेड टू ऑर्डर करते हैं। कैसे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और कैसे इतनी जल्दी मार्केट में लेके आते हैं? जनरली हमने आइडेंटिफाई ऐसा किया कि आप ना कभी भी किसी भी प्रोडक्ट में साइज रेशियो एग्जैक्ट प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। तो जनरली इंडस्ट्री क्या करती है, 1:1 के रेशियो में मैन्युफैक्चर कर देती है, फिर साइजेस पड़े रहते हैं। इस इश्यू को हम बोलते हैं शॉर्ट साइजिंग इश्यू। तो ये डेड स्टॉक का सबसे बड़ा रीजन है, और प्रोडक्ट रिटर्न में भी साइजिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये दो विलन है मतलब इंडस्ट्री के, दोनों को एक ही तीर से मारा हमने, साइजिंग इश्यू ही जीरो कर दिया। मतलब क्या करते हैं कि अगर हम 100% डिसाइड नहीं कर पाते ना क्या रेशियो में बनाना है, हम 70% ही डिसाइड करते हैं। 70% स्टॉक रखो, जो हम हर महीने एनालाइज करते हैं कि ये रेशियो में साइजेस बिक रही है, उस रेशियो में हम प्रोडक्ट्स बना देते हैं। 30% हमारे पास रहता है फैब्रिक फॉर्म में। उस फैब्रिक फॉर्म में से अगर कस्टमर बोलेगा मेरे को ये शर्ट हाफ स्लीव में चाहिए, तो हम उसको हाफ स्लीव दे देंगे। वो बोलेगा प्लस साइजेस चाहिए, मेरे को 52 साइज, मतलब ये 100 किलो का आदमी है, 150 किलो का, 160 किलो का आदमी होगा तो भी हमारी शर्ट आ जाएगी। उसमें कितना टाइम लगता है? 2 दिन का टाइम लगता है मेक टू ऑर्डर में। तो वो भी आपने क्रैक कर लिया? क्रैक कर लिया। ओन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। कितने पीसेस बना सकते हो? वो 15,000 पीसेस का कैपेसिटी है, पर हम फिर भी 30% जितना आउटसोर्स करते हैं, क्योंकि स्केलेबिलिटी में अपना ओन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में प्रॉब्लम आएगा। तो आपकी इंडिया में भी सेल होती है या खाली ग्लोबली ज्यादा होती है? 50-50% है अभी। थोड़े महीने पहले 60% इंटरनेशनल थी, 40% इंडिया था। इसकी मार्केटिंग कैसे, कहाँ करते हो? इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो गया, फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम। एवरी सिंगल पेनी वी आर अर्निंग फ्रॉम आवर ओन वेबसाइट। एंड जैसे ये सूट कितने का बेचोगे, ये वाला सूट? ये बिकेगा 15,000 के करीब का। और ये पूरा सूट 15,000 में आपको कितने का पड़ेगा? ये 3500 में पड़ेगा। मार्जिन भी अच्छा है। हाँ, इंटरनेशनल में हमारे मार्जिन से 84% ग्रॉस मार्जिन। इंडिया और इंटरनेशनल मिला के आपका ब्लेंडेड ग्रॉस मार्जिन 72 crores पे व्हाट इज द GC? 70% पे आ जाएगा। 70% पे आएगा। और नेट प्रॉफिट कितना है आपका? 20% अभी बन रहा है आप? बन रहा है। तो अभी पिछले महीने आपने 1 करोड़ प्रॉफिट किया, घर पे आया 1 करोड़। हाँ, यस। और आपने बोला 84 कंट्रीज में है। हाँ। ये बहुत ज्यादा डिवर्सिफाइड नहीं है, तो आपका जो 50% बिजनेस ग्लोबल से आ रहा है, 80% 4 या 5 कंट्री से होगा, राइट? हाँ, 60% अलोन यूएस का है। उसके बाद 10% जितना यूके का आता है, फिर ऑस्ट्रेलिया 5 से 6%, देन कनाडा 2-3%। इतनी प्रॉफिटेबल आपकी कंपनी है, तो आपको हमारे पास से 1.5 करोड़ क्यों चाहिए जब इतना कैश रिच बिजनेस है? हाँ, एक मैं बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। माल बेचने के लिए सबसे ज्यादा क्या चाहिए बताइए? इन्वेंटरी, कैपिटल चाहिए। माल बेचने से सबसे ज्यादा माल चाहिए ना। हमारे पास माल नहीं है, हमारे पास इन्वेंट्री का इश्यू हो जाता है। हमारे पास अगर स्टॉक में आज 15,000 शर्ट है ना, 1 महीने में 10,000 खाली। मतलब जहाँ पे इंडस्ट्री का जो टर्न अराउंड टाइम है 6 महीने का है, हमारा सिर्फ 1.5 महीने का है। पर 6 महीने का स्टॉक करोगे तो बिजनेस खराब हो जाएगा। मतलब वो आप अभी भी 3,000 डिजाइन कर पा रहे हो, वो 1.5 महीने का स्टॉक थी, तो बहुत अच्छा बिजनेस है। वर्किंग कैपिटल बढ़ा के अपने बिजनेस के फंडामेंटल्स को क्यों खराब करना चाहते हैं? नहीं, इन्वेंट्री 6 महीने की नहीं रखनी है। सपोज करो मेरे पास MRP वैल्यू पे 15 करोड़ की इन्वेंट्री है, तो मैं 10 करोड़ का मंथली सेल करूंगा। अगर वो इन्वेंट्री मेरे पास अगर 50 करोड़ की होगी ना, तो भी मैं 30 करोड़ का कर दूंगा। मैं ये बोल रहा हूँ, उसमें कैपेसिटी है, बट कंस्ट्रेंट है कि इन्वेंट्री नहीं है। एक बात मैं बताता हूँ, हमसे 1.5 करोड़ लेके ऐसा क्या हो जाएगा जो आपका बिजनेस ही बिल्कुल बदल जाएगा? अब 10 करोड़ दो। So, इलेश, मौदीप, like that. ये जो फ्रेंच क्राउन है, आपकी कंपनी, इसको एक लाइन में मुझे समझाइए कि 5 साल बाद क्या बनना चाहते हैं आप? इंडियाज़ फर्स्ट ट्रूली ग्लोबल ब्रांड इन मेंसवेयर कैटेगरी। अगर 5 साल बाद 70 करोड़ इंटरनेशनल आ रहा होगा और 30 करोड़ इंडिया से आ रहा होगा, तो आप कहेंगे ट्रूली ग्लोबल बिजनेस है? हाँ, मैक्सिमम बिजनेस बाहर से आना चाहिए। तो अभी भी आ रहा है, ऑलमोस्ट 60% तो आ ही रहा है। नहीं, बट स्केल होना चाहिए ना इसको। क्या स्केल चाहते हैं 5 साल में? मैं 2 साल में अगर इन्वेस्टर मिले तो 2 साल में यूनिकॉर्न बन जाएंगे हम। बनना चाहेंगे। यूनिकॉर्न का मतलब हो गया 7,000 करोड़ की सेल करना चाहते हैं आप 2 साल में? 7,000 करोड़ की वैल्यूएशन, 1,500 करोड़ की सेल चाहता हूँ मैं नेक्स्ट
2 years में। तो मतलब 5 times सेल्स वैल्यूएशन होगी आपकी। हाँ। ठीक है, आपने खुद बोल दिया। हाँ। ठीक है। अभी ये बताओ कि आपके हम प्रोडक्ट्स देख सकते हैं कहीं? श्योर। और आप ना बाहर जाके लोगों को ये बता देना, देखो अमन जी बेचारे कम बोलते हैं। आपने देख लिया होगा। और ऐसा लगता है जैसे हम रोकते हैं, बताओ। किलेश और भावदीप, इनके दोनों के सवाल के पहले मैं आपको एक ऑफर देती हूँ। आप में और मेरे में आई थिंक 4 चीजें कॉमन है। नंबर 1 यू गुज्जू, मी गुज्जू। नंबर 2 यू फार्मा, मैं तो हूँ ही फार्मा, राइट। नंबर 3 यू हैव अ पैशन इन फैशन, मेरा तो एक्सपर्टीज ही है फैशन। और नंबर 4 आपने एक बहुत अच्छी चीज बताई विच रियली यू नो टच माई हार्ट। मेड इन इंडिया, लेकिन ब्रांड को ग्लोबल बनाना है। हाँ। और एमक्यू ने भी ऐसे ही किया है, मेड इन इंडिया बट वेयर इन 70+ कंट्रीज। तो ये एक सिनर्जी है। तो मैं आपको ये ऑफर देना चाहूंगी, 75 lakhs for 7.5% equity and 75 lakhs debt at 12%. तो आपने इनके बिजनेस की वैल्यूएशन 10 करोड़ लगाई है। Yes. For a 75 crore business in revenue. Yes. पीयूष तुम तो मत बोलो, तुम ऐसा कर चुके हो। अब मेरे को ना 2-3 चीज बताओ। 72 करोड़ इज नॉट अ जोक। आप लोग इन्वेस्टर्स के पास गए हो? सितंबर में ना हमारा जब रेवेन्यू 3.7 CR था, तब हमें 100 CR की वैल्यूएशन पे 10 CR का मिल रहा था। और आपने लिया नहीं? नहीं, क्योंकि मुझे वैल्यूएशन उस टाइम पे 2.5x वाज रियली लो। 2.5x फैशन बिजनेस में बहुत अच्छा होता है। फैशन बिजनेस एज अ कैटेगरी में 2-3x मल्टीपल से ज्यादा मिलता नहीं है, मैंने जितना देखा। शार्क टैंक में ही आई थिंक एक ब्रांड को मिला हुआ है 5x, और वो भी कौन सी ब्रांड? कौन था वो? बमर आई थिंक। भाई वो स्केल लेवल डिफरेंट लेवल्स पे डिपेंड करता है। ओके, एक चीज बताऊं? हाँ। मेरे को ना बस एक कभी-कभी ना वो होता है, एक चीज बोलता है टू गुड टू बी ट्रू। तो आपका बिजनेस टू गुड टू बी ट्रू लग रहा है कि 72 करोड़ आपने कर दिया नॉर्मली, राइट? और अगर आप नॉर्मल इतना अच्छा बिजनेस कर रहे होते ना, तो इन्वेस्टर आप पे पहुंच चुके होते। कहीं पे कुछ देखो बाहर जाके हमें पता लग जाएगा, ठीक है? हाँ, तो क्या झोल है बता दो पहले से। इन्वेस्टर तब आ जाते अगर वो पूरा बिजनेस इंडिया का होता। इंडिया में आधा है, आधा बाहर है, तो इतना बड़ा ब्रांड नहीं बना है कि पूरा इंडिया का हो। नहीं भाई, मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है। आप शार्क टैंक में आए हो वैल्यूएशन बेंचमार्क क्रिएट करने। आपने काफी एपिसोड्स देख लिए। हाँ। आपको लगा कि यहाँ तो काफी अच्छी वैल्यूएशन पे डील्स हो रही है। आपको 100 करोड़ की वैल्यूएशन पसंद नहीं आई जो आपको लास्ट ऑफर मिला, क्योंकि आपको चाहिए ना 1 करोड़ ना 2 करोड़, आपको कम से कम 10 करोड़ रुपए चाहिए, आइडियली 20 करोड़। तो आपने सोचा शार्क टैंक पे जाएंगे, वहां पे एक वैल्यूएशन एस्टैब्लिश कर लेंगे। 450 की ऑफर करते शायद 300 करोड़ की वैल्यूएशन एस्टैब्लिश हो जाएगी। उसके बाद 20 करोड़ रुपए उठाएंगे 10%। नहीं, मेरा मुझे ये लग रहा है आपको वैल्यूएशन कम से कम 300 करोड़ चाहिए। ये बात सही है कि नहीं? 300 करोड़ में अगर मैं ऑफर करता हूं, आप डील एक्सेप्ट करोगे? मुझे 10 करोड़ ही चाहिए, बट अच्छे वैल्यूएशन पे। क्या वैल्यूएशन पे? वही तो मैं बोल रहा हूँ। 300 CR। थैंक यू वेरी मच। मैं आपको बता देता हूँ, आपका ब्रांड नहीं है। मैंने आज तक फ्रेंच क्राउन का इंडिया में नाम नहीं सुना है, ना ही देखा है। आपकी वैल्यूएशन इज आउट ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर। आप यहाँ आए हैं वैल्यूएशन बेंचमार्क एस्टैब्लिश करने, कोई बुरी बात नहीं है। और मैंने साफ कह दिया 300 करोड़, आपकी वही बात पे आ गए। 300 करोड़ का वैल्यूएशन चाहिए। आप और मैं नहीं मिल सकते हैं आज, इसीलिए मैं आउट हूँ। लेकिन आप कुछ तोड़ोगे, यहाँ तक पहुँच गए हो तो कहीं दूर पहुँचो। गुड लक। ये आपकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। ये वो आ रहा है, वो क्या बोलते हैं ना, गोलमाल है, वही सब गोलमाल है। आपका ब्रांड नहीं है, आप 36 करोड़ की सेल कर पा रहे हो। इट इज आउटस्टैंडिंग। आई वाज जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट, मैं कोशिश कर रहा था कि समझ लूं कि भाई कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो मुझे अभी तक नहीं समझ आया, तो मैं अभी तो आउट हूँ। बट ऑल द बेस्ट। आपका जो पर्पस है ना, जिस वजह से आप ये बिजनेस कर रहे हैं, वो क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि उसमें मैं कहीं कंफ्यूज हूँ, इसलिए मैं बाहर हूँ। जब आप 84 कंट्रीज से 72 करोड़ का बिजनेस करते हैं ना, तो उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि आपकी जो ब्रांड है वो एस्टैब्लिश करना बहुत मुश्किल होता है।
मुझे लगता है एक कंट्री में बहुत बड़ी ब्रांड बनाना जो टॉप 5 ब्रांड्स में है, वो एक बिगर गोल है। बट ऑफ कोर्स आपका बिजनेस का मैट्रिक्स फिनोमिनल है, तो कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, बेस्ट ऑफ लक। मैं अपना ऑफर रिवाइज कर रही हूँ। आई एम विलिंग टू गिव यू 75 लाख फॉर 3.75%, which is a good multiple of your net profit. Sorry, Namita, I can't accept your offer. So sorry. Fine, thank you. Thank you, everyone. Thank you. Best of luck.